दोस्तों, मैं हूं प्रभाकांत द्विवेदी। आप देख रहे हैं टेक प्रभाकांत। तो चलिए आज हम निफ्टी का एनालिसिस कर लेते हैं। कल मार्केट में क्या मोमेंटम दे सकता है और किस तरीके के जो है मूव आ सकते हैं मार्केट में, डाउन साइड या अप साइड। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैं आईसीटी से रिलेटेड और एसएमसी से रिलेटेड ही एनालिसिस आपको करके देता हूं। तो जैसे कि मैंने कल बताया था, ये हमारा लिक्विडिटी पॉइंट होगा आज का। तो आई होप आप अगर ट्रेड किए होंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिक्विडिटी पॉइंट क्या हुआ है। ये वाला लिक्विडिटी पॉइंट यहाँ पर हुआ है 100। ये वाला आप कल का वीडियो नहीं देखा होगा तो आप देख सकते हैं यहाँ पर लिक्विडिटी पॉइंट क्या हुआ है। यहाँ पर लिक्विडिटी पॉइंट 100 हुआ है, अब ये देख सकते हैं। अब हमारा कहाँ का कल लिक्विडिटी पॉइंट होगा, ध्यानपूर्वक वीडियो देखिएगा। अगर ध्यानपूर्वक एनालिसिस और वीडियो नहीं देखेंगे तो आप जो है उन सारी चीज़ों को मिस कर देंगे, जो मैं कुछ चीज़ें हिडन पॉइंट आपको बताता रहता हूँ बीच बीच में, ठीक है। तो कल का लिक्विडिटी पॉइंट कौन सा होगा, क्या हमारी ये लिक्विडिटी पॉइंट डन हो गए? नहीं। मैंने क्या कल बताया था कि यहाँ पर एक जो है सेलिंग आएगी यहाँ से 25,150 से, कल बोला था। लेकिन मार्केट का सिनेरियो आज ये बता रहा है कि चांसेस आर प्रीटी है कि कल जो है मार्केट जो है इसको टारगेट करने आ सकता है। ध्यान दीजिएगा, या इसको टारगेट करने आ सकता है मार्केट, ये इस पॉइंट को आएगा मार्केट, या तो फिर इस लो को टारगेट करेगा मार्केट। अगर इसके लो को टारगेट करता है, जैसे कि मैंने आपको बताया हुआ, अगर आपने लेक्चर नहीं देखे, इस लो को टारगेट करके अगर कुछ मार्केट इस तरीके से सिनेरियो बना देता है लाइक दिस, मार्केट यहाँ से जैसे यहाँ पर ऐसे ऐसे आएगा, ऐसे ऐसे यहाँ से टारगेट करके इसको ऊपर इस हायर जो इसका हाई पॉइंट है इसको तोड़ करके हेड एंड शोल्डर पैटर्न कुछ बनाता है, तो हमारा फिर यहाँ पे बाई पोजीशन इनिशिएट हो जाएगी ऊपर साइड के लिए। ध्यान दीजिएगा मैं क्या कह रहा हूँ, मार्केट अगर इसके लो को हंड करने के बाद फिर ऊपर अगर कुछ बाई की सिनेरियो देता है तो हम फिर जो है उसको बाई की तरफ देखेंगे और फिर उसके बाद हम इस हाई तक का टारगेट बना के चलेंगे, या फिर वो जो मैंने 150 तक का हाई बनाया था वो बना के चलेंगे। मैंने क्या बोला था, 150 से लो है मार्केट जो है 25,150 से जो है शार्प सेलिंग देखने को मिल सकती है, यानी डाउन साइड में। लेकिन मार्केट का जो आज मोमेंटम दिखा है तो मार्केट में दिख रहा है कि कल पॉजिटिविटी रह सकती है। लेकिन अगर कल पॉजिटिविटी कुछ सिनेरियो से रही, अगर इसको लोग सबसे पहले देखिए, मैं लॉजिकली पॉइंट बताता हूँ मार्केट क्या करेगा। मार्केट में हमेशा एक प्रोबेबिलिटी होती है, बस उसके ट्रेड के लिए उस ट्रेड के लिए हम यहाँ पर आते हैं, मतलब उसको ट्रेड करने के लिए, ठीक है। तो मार्केट में 100% कुछ सिक्योरिटी कुछ भी नहीं होती है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये आपका एक पॉइंट होना चाहिए, ये वाला पॉइंट, ये आपको मार्क कर लेना चाहिए। ये पॉइंट मार्क करके रखिए। ये जो मैंने कल की वीडियो में भी बताया था कि ये पॉइंट आपका रेजिस्टेंस, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस काम करेंगे, यानी 25,150 से लेकर के 25,082 तक का ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस निफ्टी को मिलेगा, ठीक है। और कुछ शायद न्यूज़ फ्लो भी आज नाइट में है, जिसकी वजह से कुछ पॉजिटिविटी नेगेटिविटी देखने को मिल सकती है। तो ये ध्यान दीजिएगा, कल का हमारा पॉइंट क्या होगा, ये वाला हमारा पॉइंट होगा या फिर ये वाला पॉइंट होगा। ये सपोर्ट का काम करेगा, ये सपोर्ट का काम करेगा। तो चलिए उसके बाद हमारा अगर इसको यहाँ पर क्या हुआ, क्यों मैं ये चीजें बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट को जाना अब, लेकिन मार्केट ऐसे तो जा नहीं सकता, मार्केट कुछ ऐसे ही पुल बैक लेते, यानी मार्केट यहाँ पर है तो मार्केट को वो पुल बैक लेना है। तो मार्केट पुल बैक कहाँ तक ले सकता है, इस जोन तक ले सकता है, क्योंकि यहाँ पर एक गैप पेंडिंग है। और गैप में क्या होते हैं, गैप में बहुत सारे ऑर्डर पेंडिंग रह जाते हैं, ठीक है। तो उसको लेने मार्केट यहाँ तक कुछ जो है आने की चांसेस है, और यहाँ से आने का रीजन भी यहाँ पर एक एफईजी भी पेंडिंग है। ये एफईजी, ये पूरा एफईजी है जहाँ पर मार्केट है। तो हो सकता है 1-2 दिन यहाँ पर कंसोलिडेट करे, जैसे आज कंसोलिडेट किया। मैंने ये भी बताया था कल जो है ये सेंसेक्स की एक्सपायरी है, तो हो सकता है प्रीमियम मीटिंग भी हो जाए। मैंने कल क्लियरली बोला था कि हो सकता है कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है, कल प्रीमियम मीटिंग भी हो जाए, यानी साइड बीच कर दिया जाए यहीं पर। तो कुछ चीज ऐसे ही हुआ। अगर मैं इसको ऑप्शन चैन की देखूं तो ऑप्शन चैन में क्या दिख रहा है, निफ्टी के ऑप्शन चैन में आपको मैं दिखाऊं तो ऑप्शन चैन कुछ ये देख सकते हैं 25,000 पर। यहाँ पर जो वाई है 1.5 करोड़ वाई है, और यहाँ पर 25,000 पर 1 करोड़ वाई, यानी 50 लाख वाई 25,000 से ज्यादा है। तो देख
समझे आप। और यहाँ पर वाई ऐड भी हुई है, 65 लाख क्या हुई है, वाई ऐड हुई है। और यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ 11 लाख से वाई ऐड हुई, और इधर की वाई जितनी भी वो अनवाइंडिंग हुई। ध्यान दीजिएगा, ये प्रो माइनस में दिख रहा है आपको ना, सारा डेटा माइनस में है, तो ये अनवाइंडिंग यानी जो पुट राइटर है वो अग्रेसिव शॉर्ट करके गया है पुट को, यानी ऊपर जाने के लिए। तो ये चीज है। तो बड़ा पैसा जो लगता है वो सिर्फ सेलिंग में लगता है। तो बड़े लोग बड़ा पैसा जब लग रहा है अप साइड के लिए, तो उसको नीचे साइड के लिए सिर्फ शॉर्ट टर्म के लिए, जैसे आज शॉर्ट टर्म के लिए आप लोगों का व्यू तुरंत चेंज हो जाता है। शॉर्ट टर्म नीचे आया तो आपका व्यू चेंज हो गया, अब मैं नीचे नहीं ऊपर जाऊंगा, ठीक है। तो आप इसको ये रेजिस्टेंस बना के चलिएगा। कल भी मैंने बताया था ये रेजिस्टेंस, अगर मार्केट किसी न्यूज बस किसी सिचुएशन बस नीचे आता है तो इस लो को अगर बता दो दे, इस लो के पास अगर आता है, जैसे जिसका ये सिनेरियो बता रहा है, इस लो को टारगेट करने के उसके बाद कुछ ऐसे शिफ्ट करता है, तो यहाँ से हम ऊपर की साइड में ट्रेड प्लान करेंगे इस जोन तक का, ठीक है। अच्छा खासा हमको ट्रेड मिलेगा। तो चलिए अब जो है बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो ये देख सकते हैं बैंक निफ्टी का चार्ट है। बैंक निफ्टी का जो मेरा कल एनालिसिस मैंने आपको बताया हुआ था वही एनालिसिस अभी भी है। मैं थोड़ा सा इसको डिलीट करता हूँ तो ज्यादा क्लैरिटी होगी, चार्ट में आपको क्लियर दिखेगा। और तो ये, और इसमें क्या हुआ मैंने ये भी बताया था कि कल मार्केट बैंक निफ्टी, अगर आपने नहीं देखा वीडियो तो वीडियो जाके देख लीजिए, आपको विश्वास हो जाए। मैंने क्लियरली बोला था कि मार्केट कल इसको हंट करता हुआ देखने को मिलेगा, और कल जो है मार्केट इसको हंट किया आज आकर के। और जो हमारा जो नेक्स्ट टारगेट होगा ये वाला होगा, इस जोन का ध्यान दीजिएगा। जो हमारा नेक्स्ट टारगेट निकल के आ रहा वो इस जोन की निकल के आ रहा है, जो कि यहाँ से लगभग कितने पॉइंट का है, जस्ट अभी बता रहा हूँ। एक मेरा जो व्यू है वो बता रहा हूँ आपके साथ शेयर करने की कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ तक का हमारा टारगेट निकल के लगभग 200-300 पॉइंट तक का टारगेट हमारा निकल के आ रहा है। हालांकि एक पूरा फेजी के अंदर है, पूरा एक सेलिंग टाइप की जोन के अंदर है, लेकिन नहीं, ये मुझे लगता है चांसेस आर प्रीटी है कि एक बार बैंक निफ्टी ना इस जोन को ये टेस्ट करने आएगा, क्योंकि यहाँ पर कुछ एक्सपेंशन कैंडल नहीं दिख रही है। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये एक्सपेंशन कैंडल नहीं है बैंक निफ्टी को। तो जो अगर इसको आना होगा तो इस जोन से एक शार्प बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बना सकता है बैंक निफ्टी। क्या बोला कि शार्प बड़ी सी कैंडल यहाँ पर बना सकता है, तो ध्यान दीजिए। लेकिन कल के लिए अगर मैं बताऊं तो कल के लिए बनाएगा यहीं से, यानी बनाना इसको इसी को चाहिए, इसको लेकर के ही बनाना चाहिए। और उसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर कल का क्या सिनेरियो हो सकता है बैंक निफ्टी में, तो कल का वही सिनेरियो हो सकता है कि बैंक निफ्टी के जो हमारा नीचे का जो पॉइंट होगा, ऊपर मान लो गैप अप खुलता है किसी वजह से, अगर इसी के जोन कैंडल के अंदर खुलता है तो क्या होगा हमारा कल के लिए, ये हमारा कुल सिनेरियो होगा ये वाला, ये होगा। और यहाँ पर जो है अगर इसके ऊपर खुलता है, यहाँ पर खुलता है, मान लो कल किसी न्यूज बस यहाँ पर खुल गया, तो अगर नीचे से ऊपर से कुछ ऐसा सिनेरियो सेलिंग का बनाता है लाइक दिस, कुछ इस प्रकार के, जैसे मान लो यहाँ से खुल गए, कुछ यहाँ से, एक मिनट है, कुछ इस प्रकार अगर सिनेरियो इस लो को जो है इस स्विंग को तोड़ता है, उसके बाद जैसे तोड़ने के बाद मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट करके फिर इस लो तक का टारगेट हम प्लान कर सकते हैं। कुछ इस प्रकार का सिनेरियो बनता है तो हम टारगेट प्लान करेंगे। चलिए इसका भी आप देख सकते हैं। और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट, इसको शॉर्ट टर्म सिर्फ, लॉन्ग टर्म नहीं, और उसके बाद हमारा जो ये नेक्स्ट सपोर्ट है, ध्यान दीजिएगा ये सपोर्ट है, और सपोर्ट के बाद आपको यहीं से जो ब्रेकअवे गैप है, तो ये गैप से ही टाइप करके मार्केट फिर आपको जो है कुछ जाता हुआ देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ तक जा सकता है स्विंग हाई तक, ठीक। तो बैंक निफ्टी का भी चलिए ऑप्शन साइन देख लेते हैं। ऑप्शन चैन में क्या कह रहा है बैंक निफ्टी, उसके बाद फिर बताते हैं। ऑप्शन चैन में अगर बात करूं तो ऑप्शन चैन लगभग 54,600 के आसपास अगर मैं देखूं तो 2,82,000 यानी 3 लाख के अप्रोक्स यहाँ पर है, यहाँ पर 3 लाख, यानी जो ऑप्शन राइटिंग है यहाँ पर 5600 में ना 54,600, यहाँ पर जो कॉल राइटिंग थोड़ा हल्की ज्यादा है, और जो पुट राइटर आज ऐड हुए हैं वो ऐड हुए हैं सिर्फ 89,000 के लगभग नए राइटर, और यहाँ पर 6,000 के अप्रोक्स जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं 6,000 के अप्रोक्स यहाँ पर कॉल राइटर है वो एग्जिट किए हैं, यहाँ पर 83,000 एग्जिट किए हैं। यानी मार्केट को जो बड़े लोग हैं, जो बड़ा पैसा है, जो ऑप्शन सेलर हैं, जो ऑप्शन बायर से ज्यादा नॉलेज रहता है उनको, उनके पास बड़ा पैसा लोग लगाते हैं, तो उनका मानना यह है कि मार्केट ऊपर जाना है ना। तो मार्केट शॉर्ट टर्म के लिए मैं क्या बोला कि सिर्फ और सिर्फ आपको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेडिंग करना है, यहाँ से नीचे तक। ये मत सोच लेना कि नहीं यहीं से आ जाएगा ना, ये अभी नहीं आएगा नीचे, खुद आपको मैं बता दूंगा डे बाय डे, आपको जैसे मैं एनालिसिस करता हूँ
आपको वीडियो आती रहेगी। तो इसलिए वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो अगर यहाँ से मैं बताऊँ तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर अगर मैं थोड़ा सा 4 आवर के चार्ट यहाँ पर दिखाऊँ आपको, 1 मिनट, थोड़ा सा 15 मिनट दिखा देता हूँ तो ज़्यादा आपको बेटर होगा। ओके, ये देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक बहुत बड़ा इसी जो है गायब है। यहाँ पर ये देखिए एक यहाँ पर जो है एक बहुत बड़ा गैप पेन, यहाँ पर एक गैप है, ठीक है। और यहाँ पर जो है एक एफईजी प्लस ऑर्डर फ्लो प्लस ऑर्डर ब्लॉक दोनों है यहाँ पर, ठीक है। एफईजी प्लस ऑर्डर फ्लो और ऑर्डर ब्लॉक दोनों है। तो मैं बस वही मेरा मानना यही है कि मार्केट यहाँ से क्या कर रहा है, यहाँ से अभी हायर हाई बनाते हुए जा रहा है। कहाँ पर जा रहा है, ऊपर साइड में जहाँ पर इसकी पीओआई है, यहाँ से मार्केट जो है कुल मिलाकर हायर हाई ऐसे बनाते हुए किसी भी दिन का तोड़ा नहीं है अभी। तो कुल मिलाकर अगर इसको आता है तो इसको ये तोड़ेगा नहीं, ऐसे स्विप करके फिर यहाँ तक जाने के चांस प्रोबेबिलिटी होगी। तो ये चीज आपके माइंड में होनी चाहिए। उसके बाद होगा खेला। क्या होगा उसके बाद होगा खेला, क्योंकि यहाँ पर लगे हैं इक्वल लो के बाद यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बिल्ड हो रही है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी भी बिल्ड हो रही है। तो कुल मिलाकर यहाँ तक जो है लिक्विडिटी बिल्ड हो जाएगी। अब जैसे लिक्विडिटी बिल्ड हो जाएगी उसके बाद ये जो है कुछ इस प्रकार जो है, अगर यहाँ से यहाँ तक जाता है तो यहाँ से जो है पीवाई में टैप करेगा और यहाँ तक जो है लगभग गिरता हुआ आपको देखने को मिलेगा। देखो ये इक्वल लो है, इसकी लिक्विडिटी लेने के बाद ही मार्केट जो है ऊपर जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा। तो आपको बस से मार्क करना है कल के लिए। अगर शॉर्ट टर्म सेलिंग आती है तो सिर्फ अपॉर्चुनिटी की तरफ देखता है। चलिए मैं अगर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर आपको थोड़ा सा सपोर्ट देखने की प्रयास करूँ तो अगर थोड़ा सा आती है सेलिंग तो कहाँ तक आ सकती है मैं आपको बताऊं तो यहीं तक आ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर गैप भी है और ये पूरा एफईजी प्लस ऑर्डर ब्लॉक यहाँ तक आ सकती है। अगर सेलिंग आई इन फ्यूचर में तो कहाँ तक आ सकती है, यहाँ पर क्या करेगा मार्केट, यहाँ पर मार्केट करेगा आईडीएम, इस जगह पर मार्केट क्या करेगा, हाँ इस जगह पर मार्केट करेगा आईडीएम के बाद क्या होगा, जो हमारा पहला ऑर्डर ब्लॉक है एफईजी, तो हमारा यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये हमारा है ऑर्डर ब्लॉक और प्लस ये हमारा क्या है, ये पूरा हमारा वॉल्यूम बैलेंस। यहाँ पर क्या है, बीच में जो भी गैप है हमारा ये पूरा वॉल्यूम बैलेंस। तो कुछ इस प्रकार मार्केट यहाँ पर क्या करता हुआ आपको देखने को मिलेगा। 1 मिनट, हाँ यहाँ पर मार्केट है और ये हमारा लेगा आईडीएम, थोड़ा सा शॉर्ट टर्म सेलिंग की आएगी। उसके बाद यहाँ पर हमारा ये वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक आ सकता है, ये यहाँ से लेकर के ऐसे आपको जाता हुआ ऊपर साइड में देखने को मिलेगा। ये ध्यान दीजिएगा, मैं आपको दिखा दूं तो कुछ इस प्रकार जाता हुआ आपको दिखेगा। 1 मिनट, थोड़ा सा ये हाँ ठीक है, कुछ इस प्रकार आपको यहाँ से टाइप होकर के ये पूरा बायर एरिया है, तो ध्यान दीजिए पूरा बाइंग एरिया से जाता हुआ आपको देखने को मिलेगा मार्केट। ठीक, तो ये चीजों को आप ध्यान दीजिएगा। कल मार्केट में थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला, ठीक है, कल मार्केट थोड़ा सा ट्रिकी होने वाला है। अगर मार्केट, ध्यान दीजिएगा क्या मैं कह रहा हूँ, अगर मार्केट यहाँ पर कुछ ऐसे हैमर टाइप कैंडल बना देता है, अगर ऊपर कोई भी पीओआई नहीं है तो चांसेस आर प्रीटी है कि मार्केट फिर यहीं से चला जाएगा ऊपर। क्या मैं कह रहा हूँ कि अगर मार्केट आईडीएम को स्वीप करके ऊपर जाता है तो मार्केट हो सकता है यहीं से जाएगा। तो मार्केट का सिनेरियो बस देखना है आपको कि यहाँ पर स्वीपर कैंडल बनती है, क्या कैंडल बनती है। अगर इस लेग में कोई भी एफईजी ऑर्डर ब्लॉक नहीं बिल्ड होते हैं कल, या कोई गैप नहीं मिलता है, गैप डाउन नहीं होता है किसी वजह, तो मार्केट है कि यहाँ पर अगर इसको तोड़ देता है ऊपर साइड में तो फिर ये हायर हाई फॉर्मेशन में चला जाएगा ऊपर साइड में। कल का गैप या गैप डाउन जो है निर्धारित करेंगे कि कल क्या होगा। ठीक है, तो आई होप सारी चीजें आप समझ गए होंगे। चलिए मैं आपको थोड़ा सा इसको 15 मिनट समझा देता हूँ निफ्टी को भी, तो आपको बेहतरीन समझ में आएगा। ये देखो निफ्टी में क्या हो रहा है, यहाँ से पहले डाउन ट्रेंड में था, क्या बता रहा हूँ, यहाँ से मैं जो अगर थोड़ा सा दिखाऊं, यहाँ से मार्केट डाउन ट्रेंड में था। डाउन ट्रेंड के बाद यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर हो गया है कुछ चेंज ऑफ कैरेक्टर हुआ है। चेंज ऑफ कैरेक्टर
होने के बाद वो 30 मार्क को मार्केट स्ट्रक्चर में अगर मैप करूँ, मैं मार्केट स्ट्रक्चर मैप नहीं करता हूँ। अगर आपको मैप करना है तो मेरे चैनल पर वीडियो पड़ी हुई है, आप देख करके मार्केट स्ट्रक्चर मैपिंग आप सीख सकते हैं। IDMB सीखते हैं, वैलिड पुलबैक क्या है, ऑर्डर ब्लॉक किसे कहते हैं, सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। मैंने लर्निंग वीडियो में डाल रखी है और आप बाकी के वीडियो मैं डालूंगा अगर आपकी डिमांड होगी तो, नहीं तो मुझे ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर हायर हाई बना करके मार्केट क्या कर रहा है, आप देख सकते हैं किसी दिन का किसी लो नहीं टूटा, किसी दिन का कोई लो टूटा नहीं टूटा। एक मिनट, ये लो इसका टूटा नहीं टूटा, कोई लो नहीं तोड़ा। क्या इसने लो इसका तोड़ा? नो, नहीं तोड़ा। इस छोटे से लो को भी किसने तोड़ा? नहीं तोड़ा। इसको भी नहीं तोड़ा, इसको भी नहीं तोड़ा, इसको भी नहीं तोड़ा। ठीक है, ये पूरा एक लो है। तो कल का लो ये वाला होगा, ध्यान दीजिए, कल का लो ये वाला होगा। इस लो के पास मार्केट जो है सिनेरियो में इसको लो को स्वीप कर सकता है। मार्केट को अगर ऊपर जाना होगा तो मार्केट इस लो को स्वीप करके फिर बूम कर सकता है। क्या कर सकता है मार्केट इसको, क्योंकि ये इक्वल हाई है, इसको मार्केट ने यहाँ पर स्वीप करेगा। अगर कल थोड़ा सा अगर गैप अप खुल सकता है, खुल जाए अगर किसी वजह बस, ऐसे कोई रीजन नहीं है खुलने का, लेकिन अगर खुल जाए तो कुछ इस प्रकार यहाँ पर, अगर यहाँ पर खुल जाए तो ये तो हमारा POI है सेलिंग का, तो उसके बाद फिर यहाँ से जो है ये आ सकता है इस जोन तक, ध्यान दीजिएगा, फिर यहाँ से इस जोन तक जो है आ सकता है, जो मेरे सेलिंग एरिया तक से। ठीक है, तो आई होप आप सारी चीजें सीखे होंगे, समझे होंगे, आपको एनालिसिस पसंद आया हो। और हाँ, आपको कहाँ पर नहीं समझ में आया है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं, मैं उसको पूरी तरह आपको रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के नमस्कार, जय हिंद।